हेलो गाइस, स्वागत है आपका रंकाइन एकेडमी यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। मैं हूं प्रशांत पूजन। दोस्तों, जैसा कि आपको यहां पर दिख रहा है कि सन 2022 से लेके आज तक भारत में जितनी भी मूर्तियों का अनावरण हुआ और किसने अनावरण किया, यह दोस्तों एक प्रश्न आपसे परीक्षा में पूछता है। तो आइए फटाफट जो भी 15-20 मूर्तियों का अनावरण भारत में हुआ है उसको हम लोग जल्दी जल्दी यहाँ पर देख लें कि कौन सी मूर्ति का अनावरण कहाँ पर हुआ, किसकी मूर्ति का अनावरण हुआ और किसने किया। तो दोस्तों, एक नंबर फिक्स करने के लिए आप लोग बस केवल 5 से 8 मिनट तक हमारे साथ जुड़े रहिए और सारा कुछ मैं आपको यहां पर बता दूंगा। ठीक है, तो पहला ही प्रश्न क्या है? पहला प्रश्न है दोस्तों कि प्रधानमंत्री ने कहां पर स्टैच्यू ऑफ इक्वलिटी का अनावरण किया है। ठीक है ना, तो प्रधानमंत्री ने कहां पर स्टैच्यू ऑफ इक्वलिटी का अनावरण किया है? ऑप्शन है आपके हैदराबाद, गांधीनगर, अमरावती और कोलकाता। तो दोस्तों, इसका सही आंसर क्या है? हैदराबाद में प्रधानमंत्री ने स्टैच्यू ऑफ इक्वलिटी का अनावरण किया है। यह दोस्तों जो प्रतिमा है यह 216 फुट ऊंची है और संत रामानुजाचार्य की यह प्रतिमा है। ठीक है ना, तो यह दोनों पॉइंट आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है। संत रामानुजाचार्य की प्रतिमा है और इसकी ऊंचाई 216 फुट है। दूसरा प्रश्न अत्यधिक महत्वपूर्ण है। महाराष्ट्र के लातूर में स्थापित स्टैच्यू ऑफ नॉलेज। दोस्तों, प्रश्न पूछेगा कि स्टैच्यू ऑफ नॉलेज प्रतिमा कहां पर स्थापित है? तो लातूर है ऑप्शन में, तो लातूर या फिर महाराष्ट्र। यह किसकी प्रतिमा है? तो दोस्तों डॉक्टर BR अंबेडकर की यह प्रतिमा है। तो स्टैच्यू ऑफ नॉलेज का आंसर क्या होगा? भीमराव अंबेडकर। ठीक है ना, यह दोस्तों सिटिंग प्रतिमा है, बाबा साहब इस पे बैठे हुए हैं इस प्रतिमा में। और इसकी ऊंचाई कितनी है दोस्तों? इसकी ऊंचाई है 70 फुट। ठीक है, तीसरा प्रश्न है हाल ही में स्टैच्यू ऑफ प्रोस्पेरिटी की स्थापना कहां की गई? स्टैच्यू ऑफ प्रोस्पेरिटी की स्थापना कहां की गई? ठीक है ना, तो दोस्तों इसके ऑप्शन है आपके हैदराबाद, लातूर, बेंगलोर या फिर इंदौर। तो दोस्तों बेंगलोर के संस्थापक श्रीनाथ प्रभु केम्पेगौंडा, ठीक है ना, बंगलुरु के संस्थापक श्रीनाथ प्रभु केम्पेगौंडा की 108 फीट ऊंची प्रतिमा, ठीक है, का अनावरण कहां पर हुआ? बेंगलोर में हुआ। और आप लोग को मोदी जी यहां पर दिख रहे होंगे। ठीक है ना दोस्तों, आप लोग को मोदी जी यहां पर दिख रहे होंगे। यदि आपसे पूछे कि बेंगलोर के संस्थापक श्रीनाथ प्रभु केम्पेगौंडा जी की प्रतिमा का अनावरण किसने किया? तो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया। और इस प्रतिमा की ऊंचाई कितनी है दोस्तों? 108 फीट है। और यह कहां पर हुआ? और यह बेंगलोर में हुआ। ठीक है, इससे ज्यादा प्रश्न आपसे नहीं पूछेगा। अगला प्रश्न क्या है? हाल ही में प्रधानमंत्री ने स्टैच्यू ऑफ पीस का अनावरण कहां पर किया? ठीक है दोस्तों, राजस्थान, गुजरात, हरियाणा और उत्तर प्रदेश। तो देश के प्रधानमंत्री ने दोस्तों ऑनलाइन तरीके से स्टैच्यू ऑफ पीस का अनावरण कहां पर किया? राजस्थान में किया। ठीक है, अगला प्रश्न क्या है कि हाल ही में श्री रामानुजाचार्य जी की 4 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण देश के गृह मंत्री श्री अमित शाह जी ने कहां पर किया? एक दोस्तों श्री रामानुजाचार्य अभी हमने पहले पढ़ाया है। ठीक है ना, अभी वाला क्या है कि 4 फुट ऊंची प्रतिमा का अनावरण देश के गृह मंत्री श्री अमित शाह जी ने कहां पर किया? तो दोस्तों जम्मू कश्मीर, लद्दाख, दिल्ली और चंडीगढ़। तो देश के गृह मंत्री श्री अमित शाह जी ने ये जो 4 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण है श्री रामानुजाचार्य का, यह दोस्तों जम्मू कश्मीर में किया। और इसका वजन कितना है? 600 किलोग्राम। और प्रतिमा की ऊंचाई कितनी है? 4 फुट। ठीक है, तो इसको आप लोग देख लीजिए। प्रश्न 25 का आंसर क्या होगा? जम्मू कश्मीर। अगला प्रश्न क्या है? दुनिया की सबसे ऊंची प्रतिमा स्टैच्यू ऑफ यूनिटी किस राज्य में है? दोस्तों आपको पता ही होगा कि सरदार वल्लभ भाई पटेल की यह जो प्रतिमा है यह कहां पर है? यह गुजरात में है। और यह विश्व की सबसे ऊंची प्रतिमा है। इसकी हाइट 182 मीटर है और यह नर्मदा नदी के बगल में है। ठीक है ना, तो दुनिया की सबसे ऊंची प्रतिमा स्टैच्यू ऑफ यूनिटी कहां पर है? यह दोस्तों गुजरात में है। अगला प्रश्न, हाल ही में किस स्थान पर शिवाजी की 112 मीटर ऊंची प्रतिमा स्टैच्यू ऑफ बिलीव, ठीक है ना, स्टैच्यू ऑफ बिलीव, ठीक है, इसका अनावरण कहां पर हुआ? तो दोस्तों इसका जो अनावरण हुआ यह राजस्थान में हुआ है, स्टैच्यू ऑफ बिलीव प्रतिमा का अनावरण। और यह 112 मीटर ऊंची, या फिर यदि हम फुट में करें तो 396 फुट ऊंची प्रतिमा यह है। ठीक है ना, तो इसका आंसर क्या होगा? 112 मीटर और राजस्थान। अब दोस्तों प्रश्न नंबर 8वें की बात करते हैं। निम्नलिखित में से किस स्थान पर भगवान बुद्ध की शयन मुद्रा में दुनिया की सबसे ऊंची
प्रतिमा स्थापित की जाएगी। दोस्तों बोध गया में, जहां पर भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, उसी बोध गया बिहार में भगवान बुद्ध की सबसे ऊंची, यानी कि सबसे ऊंची जो प्रतिमा है, इनके शयन मुद्रा में, इनके लेटी हुई मुद्रा में यह दोस्तों बन रही है। इसकी ऊंचाई है 300 मीटर और इसकी जो लंबाई है 100 फुट है, ठीक है ना। 300 फुट और 100 फुट लंबी और ऊंची प्रतिमा का अनावरण बिहार के बोध गया में हो रहा है, तो इसको आप लोग ध्यान में रखिएगा। बात करते हैं निम्नलिखित में से किस राज्य में माता सीता की 251 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया जा रहा है। दोस्तों यह मंदिर है जानकी जन्मस्थली, यहाँ पे 251 फुट माता सीता की प्रतिमा का अनावरण किया जाएगा और यह राज्य कौन सा है, बिहार, ठीक है ना। या दोस्तों बिहार के सीतामढ़ी में, बिहार के सीतामढ़ी में 251 फीट ऊंची माता सीता जी की प्रतिमा का अनावरण यहाँ पर किया जाएगा, इनकी प्रतिमा का बैठाया जाएगा। बात करते हैं कि हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने हनुमान जी की 108 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया है। दोस्तों अभी कुछ दिनों पहले ही गुजरात का ये मोरबी जगह काफ़ी ज़्यादा फेमस था, जहाँ पर झूलने वाला पुल दोस्तों टूट गया था। उसी गुजरात के मोरबी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हनुमान जी की 108 फुट ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, मोरबी। दोस्तों यदि ऑप्शन में गुजरात हो तो वह भी आप लोग का आंसर सही हो जाएगा, ठीक है ना, मोरबी या फिर गुजरात। 108 फुट ऊंची प्रतिमा का अनावरण देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है। हाल ही में रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह जी ने कहां पर वीर दुर्गादास राठौड़, दोस्तों इनकी 395वीं जयंती में देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी ने वीर दुर्गादास राठौड़ जी की प्रतिमा का अनावरण किया है। तो यह दोस्तों जोधपुर में हुआ है, ठीक है ना। तो प्रश्न नंबर 11वें का आंसर क्या होगा, जोधपुर में श्री वीर दुर्गादास राठौड़ जी की प्रतिमा का अनावरण देश के रक्षा मंत्री ने किया है। दोस्तों हाल ही में विदेश मंत्री एस जयशंकर ने पराग्वे में किसकी प्रतिमा का अनावरण किया है। तो दोस्तों देश के जो राष्ट्रपिता हैं महात्मा गांधी जी की प्रतिमा का अनावरण देश के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने पराग्वे में इनकी प्रतिमा का अनावरण किया है, ठीक है ना। तो यह महात्मा गांधी जी की प्रतिमा है और यह देश के विदेश मंत्री। अब बात करते हैं कि हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहां पर संत तुकाराम जी की प्रतिमा का अनावरण किया है। दोस्तों देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने संत तुकाराम जी की अष्ट धातु, यह तुकाराम जी की मूर्ति है, यह देश के प्रधानमंत्री है, इनकी अष्ट धातु की जो प्रतिमा का अनावरण है यह दोस्तों पुणे में किया है। कहां पर किया है, पुणे में किया है। तो यह काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आप लोग इसको याद कर लीजिएगा। अगला प्रश्न क्या है, निम्न में से किस स्थान पर लक्ष्मण जी की 151 फीट ऊंची प्रतिमा बनाई गई है। दोस्तों लखनऊ नगर पालिका की तरफ से लखनऊ में, ठीक है ना। अयोध्या इसका आंसर नहीं होगा, कंफ्यूज करने के लिए ऑप्शन में अयोध्या आएगा। लक्ष्मण जी की 151 फीट ऊंची प्रतिमा जो है यह लखनऊ में बनाई जा रही है। तो प्रश्न नंबर 14वें का आंसर क्या हो जाएगा, लखनऊ। अगला प्रश्न क्या है, हाल ही में अल्लूरी सीताराम राजू की प्रतिमा का प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने कहां पर अनावरण किया है। दोस्तों श्री अल्लूरी सीताराम राजू के कैरेक्टर पे एक पिक्चर भी बनी है RRR, ठीक है ना। तो इनकी प्रतिमा का अनावरण देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आंध्र प्रदेश में किया है, ठीक है ना। तो प्रश्न नंबर 15वें का आंसर क्या हो जाएगा, आंध्र प्रदेश। अल्लूरी सीताराम राजू जी की प्रतिमा का अनावरण देश के प्रधानमंत्री ने आंध्र प्रदेश में किया है। हाल ही में कहां पर शहीद चंद्रशेखर आजाद जी की प्रतिमा का अनावरण किया जाएगा। यह दोस्तों भोपाल में किया जाएगा। कहां पर किया जाएगा, भोपाल में। अभी हुआ नहीं है, ठीक है ना, तो हमने एक यहां पर मूर्ति डाल दी है। तो चंद्रशेखर आजाद जी की प्रतिमा का अनावरण भोपाल में किया जाएगा। दोस्तों लास्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से इंडिया गेट पर किसकी प्रतिमा का अनावरण किया गया है। तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा का अनावरण दोस्तों इंडिया गेट पे यहाँ पे किया गया है। और कौन किया है, तो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने यहाँ पर किया हुआ है, ठीक है ना, इनकी प्रतिमा का अनावरण। तो आप लोगों ने देख लिया कि जो भी सन 2022 से लेके आज तक जो भी मूर्तियों का अनावरण हुआ और किसने किया उसको हम लोगों ने देख लिया। दोस्तों ऐसे ही वीडियो को देखने के लिए चैनल को फॉलो कर लीजिए और हमारे साथ जुड़े रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।